हेलो स्टूडेंट्स, आज हम नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं सेट थ्योरी का एंड दैट विल बी द लास्ट टॉपिक ऑफ सेट थ्योरी। उसके बाद हम मिसलेनियस एक्सरसाइज करेंगे एंड देन वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट चैप्टर। तो बेसिकली व्हाट दिस टॉपिक इज, इट इज व्हाट इज एन ऑफ ए यूनियन बी। ठीक है, ये दो सेट्स है मेरे पास ए एंड बी। अगर मैं लिखता हूं n, n का मतलब है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A यूनियन B। ध्यान से देखना, मैं A के सारे एलिमेंट्स लेता हूं और इसको मैं ये ब्लैक पेन से डार्क कर रहा हूं। A यहां पे आ गया सारा, है ना। तो मैंने लिखा n ऑफ A प्लस, अब मैं B लिखता हूं और इसको मैं ब्लू कलर से शेड कर रहा हूं एंड दैट इन द हॉरिजॉन्टल लाइंस। B के सारे एलिमेंट्स ले रहा हूं और मैंने लिखा n ऑफ b। यूनियन का मतलब है कि हमें सारे एलिमेंट्स लेने हैं, राइट। लेकिन यहां पे मैंने जब a के लिए और फिर b के लिए ये जो पोर्शन है जहां पे आपको ब्लू और ब्लैक लाइंस दोनों दिखाई दे रही है, ये मैंने दो बार ले लिया। ब्लैक लाइंस का मतलब है एक बार लिया और ब्लू लाइंस दोबारा आ रही है, इसका मतलब दो बार लिया। तो दो बार नहीं ले सकते, इसलिए इसको एक बार हम माइनस कर देंगे और मैं लिखूंगा इट इज माइनस ऑफ n of A intersection B. So this is the basic formula that n of A union B is always n of A plus n of B minus n of A intersection B. Now what will happen if the sets are disjoint? हमने तो joint लिए थे, क्या हम same formula use कर सकते हैं? Yes, we can use, because when the sets are disjoint, n of A intersection B automatically it becomes 5. तो वो पूरा आ जाएगा n ऑफ ए प्लस n ऑफ बी और ये पार्ट 0 बन जाएगा। ठीक है, तो दैट इज ओनली इन द स्पेशल केस व्हेन दिस इज 5। ठीक है, तो आई राइट इफ n ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5, ओनली देन n ऑफ ए यूनियन बी इज n ऑफ ए प्लस n ऑफ बी। So let's start with the exercise. It's exercise 1.6. The question is, if x and y are two sets such that we are given n of x, how much? 17. N of y, how much? 23. n of x union y is equal to 38. Find n of x intersection y. This I need to get. Use the same formula which we just have done. हमने जो भी किया same formula applicable होगा. This is n of x, a की जगह x आ गया प्लस b की जगह y आ गया माइनस n of x intersection y. Now whatever is given you please fill it up, और जो चीज आपको फाइंड करनी है वो ऑटोमेटिकली आ जाएगी। क्या n of x union y गिवन है? गिवन है, कितना? 38। इसकी जगह ये लिख दिया। n of x गिवन है, यस इट इज 17 प्लस n of y गिवन है, यस इट इज गिवन, हाउ मच? 23 माइनस n of x इंटरसेक्शन y, तो ये गिवन नहीं है तो इसको ऐसे ही लिखेंगे। Therefore इस n of x इंटरसेक्शन y को हम शिफ्ट कर रहे हैं LHS की तरफ, तो पॉजिटिव हो जाएगा n of x इंटरसेक्शन y इक्वल टू, सिर्फ इसको शिफ्ट किया, 38 को यहां शिफ्ट कर रहा हूं, ये बनेगा 17 प्लस 23 माइनस 38, सो दैट इज 40 माइनस 38 विच इज 2, सो 2 इज द आंसर। सो द क्वेश्चंस आर नॉट difficult, rather the exercise is easy. Question 2 I am taking. If x and y are two sets such that x union y has 18 elements, तो
उसको हम लिखेंगे n ऑफ x यूनियन y इक्वल टू 18। इसने लिखा x यूनियन y हैज 18 एलिमेंट, सिंबॉलिकली उसको हमने ऐसे लिख दिया। x has 8 elements, n of x it is 8, and y has 15 elements, n of y equal to 15. How many elements does x intersection y has? हमें फाइंड करना है x intersection y equal to what? तो जो हमने बेसिक फॉर्मूला किया वही लगेगा, बिकॉज n of x union y is equal to n of x plus n of y minus n of x intersection y। therefore जो जो वैल्यू है उसको पुट करते जाए। ये है 18, इसकी जगह 18 लिखा, n of x की जगह 8, y की जगह 15 माइनस n of x इंटरसेक्शन y। सिमिलरली जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में किया था, इसको इस साइड शिफ्ट किया, आ गया n of x इंटरसेक्शन y। 8 plus 15 23 माइनस 18 हो जाएगा, 23 minus 18 is 5। That's the answer. So I'm taking up the next question. Question 3. सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा लैंग्वेज में फर्क है। इन ए ग्रुप ऑफ 400 पीपल 250 कैन स्पीक हिंदी एंड 200 कैन स्पीक इंग्लिश। देखिए मैं लिखता हूं लेट हिंदी स्पीकिंग पीपल, हिंदी स्पीकिंग पीपल बी डिनोटेड बाय H and English speaking people be denoted by E. Now it is in a group of 400 people, that means n of H union E is given 400, right? 250 can speak Hindi, n of H 250, and 200 can speak English, n of E 200. How many people can speak both English and Hindi? Both English and Hindi, इसका मतलब हो गया, मैंने बताया था जब भी and आएगा इसका मतलब इंटरसेक्शन है, ये हमें फाइंड करना है। तो सेम फॉर्मूला मैं लिखूंगा, बिकॉज n of H union E इक्वल टू n of H n of E माइनस n of E इंटरसेक्शन H। क्लियर? therefore अब जो गिवन है वो डालते जाएंगे। ये गिवन है 400 इज इक्वल टू n of H इज 250 प्लस 200 माइनस n of E इंटरसेक्शन H। E इंटरसेक्शन H इज ऑलवेज H इंटरसेक्शन E। अगर यहाँ H इंटरसेक्शन E लिख दिया, यहाँ E इंटरसेक्शन H लिख दिया, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं, दोनों सेम है। लेट मी ब्रिंग दिस हियर n of H intersection। I have already told you whether you write H intersection or E intersection H, that's the same thing, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। इज इक्वल टू ये आएगा 250 प्लस 200 माइनस 400, राइट? दैट इज इक्वल टू 50। सो दैट्स द आंसर। नंबर ऑफ पीपल स्पीकिंग हिंदी एंड इंग्लिश इज 50। लेट मी टेक द नेक्स्ट वन। Question 4 I am taking. If S and T are two sets such that S has 21 elements, n of S it is given 20. T has 32, n of T equal to 32. And S intersection T has 11, and S intersection T equal to 11. It means number of elements in S intersection T is 11. How many elements does
S union T have such a simple question, we need to calculate this. So I think you can calculate if you apply this formula S union T, it is equal to n of S plus n of T minus n of S intersection T. That's the simple calculation, you can do that. So I am moving on to the next one. It's question 5 now. If x and y are two sets such that x has 40 elements, n of x is equal to 40. X union y has 60, n of x union y, that is 60, and x intersection y has 10, and x intersection y is 10. How many elements does y have? Now we need to show how many elements will y have. So we need to find number of elements in y. So the same formula, because n of x union y is equal to n of x plus n of y minus n of x intersection y. Whatever is given, let's put the value. X union y 60. What is n of x? It's 40. N of y, it's not given, so write n of y only, minus n of x intersection y, that is 10. This implies 60 equal to 40 minus 10 is 30 plus n of y. So shift 30 to this side and you will get number of elements in y is equal to 30. That's the answer. It's again the simple one. Let's come to the next one. Question 6. In a group of 70 people, 37 like coffee. So I will write let people who like coffee be denoted by C. The question is simple, only the English sentences which you must write, that you should write. 52 like tea, and let people who like tea, or we can make the sentence short. Let coffee liking people be denoted by C. Let people who like tea be denoted by, let's say tea. Okay, that's simple. In a group of 70 people, number of people is 70. अब क्या है कि इन्होंने ग्रुप ऑफ 70 पीपल दिया, हो सकता है उसमें कोई ऐसा भी हो जो ना टी लाइक करता हो ना कॉफी लाइक करता हो, तो उसको हम यूनियन में नहीं लेंगे. एन ऑफ टी उन्होंने दिया इन ए ग्रुप ऑफ 70 पीपल, द नंबर ऑफ पीपल इन द ग्रुप इज 70. ठीक है, लेट्स रीड द क्वेश्चन फर्स्ट. 37 like coffee, so n of C, that is with us, that is 35. Then 52 like T, n of T is equal to 52. What else? And each person like at least one of the two drinks. अब clear हो गया. लिखा है each person like at least one of the two drinks. जितने भी लोग हैं ग्रुप में, उसमें कम से कम एक चीज लेते हैं. दोनों भी लेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं, पर एक लेते हैं. तो इसका मतलब वो हमें यूनियन ही गिवन है जो ग्रुप ऑफ 70 पीपल गिवन है. तो n of C union T, it is given 70. How many people like both coffee and tea? And का मतलब कॉमन हो गया, तो ये कितने लोग हैं जो दोनों लाइक करते हैं. अगेन यूजिंग द सेम फॉर्मूला, बिकॉज n of C union T equal to n of C plus n of T minus n of C intersection T. Okay? Now
Put up the values wherever applicable. It is 70. What is n of c? 35 plus n of t 52 minus n of c intersection t. So let me write it as it is n of c intersection t. Right? Therefore 70 equal to, what is 52 plus 35? 87 minus n of c intersection t. Therefore, let me bring it here and 70 here. So n of c intersection t equal to 87 minus 70, which is equal to 17 is the answer. Let me move on to the next one. Question 7 now. In a group of 65 people, 40 like cricket, 10 like both cricket and tennis. How many like tennis only? How many like tennis? Let cricket liking people be denoted by C, and let tennis liking people be denoted by T. Now, in a group of 65 people, 40 like cricket, 10 like both cricket and tennis. How many like tennis only and not cricket? How many like tennis? So, group of people दिया तो कुछ भी नहीं दिया कि there are some people who don't like any of the game. So, I will take the union of the two, C union T. It is given 65. 40 like cricket. So, number of people who like cricket is 45, I think. Yeah? Sorry, it's 40, not 45. It's 40. 10 like both cricket and tennis. So, n of C intersection T equal to 10. How many like tennis only and not cricket? How many like tennis? Now, there are two questions. How many like tennis only and how many like tennis? First of all, I will get number of people who play tennis. This I will get by the formula which we have already done. Because n of C union T, it is equal to n of C plus n of T minus n of C intersection T. This implies union given as 65 equal to n of C given as 40 plus n of T given as, no, it is not, तो इसको n of T लिखेंगे minus intersection given as 10. Therefore 65 equal to 30 plus n of T, and I have got n of T, that is 35. That is number of people who like tennis. Therefore, people who like tennis, that is equal to 35. Next question है, how many of them like tennis only? इसको थोड़ा वेन डायग्राम से समझना. ये C है, ये T है. How many people who like tennis? इसका मतलब ये सारे लोग इंक्लूड हो गए. उसमें कुछ क्रिकेट वाले भी आ रहे हैं. कौन से हैं? जो कॉमन रीजन है, ये क्रिकेट वाले वो इंक्लूड है, जो क्रिकेट भी लाइक करते हैं, टेनिस भी लाइक करते हैं. जब हम क्वेश्चन करते हैं हाउ मेनी ऑफ देम लाइक टेनिस ओनली, इसका मतलब है मुझे क्रिकेट वाले नहीं लेने, मुझे सिर्फ टेनिस वाले ही लेने हैं. ये ब्लू पोर्शन लेना है, ओनली द ब्लू पोर्शन. सो दैट इज बेसिकली n of t minus
n of c intersection t, that is n of t minus n of c intersection t, या फिर मैं उसको लिख सकता हूं इट इज c कॉम्प्लीमेंट। c कॉम्प्लीमेंट का मतलब c को छोड़ के बाकी का सारा पार्ट, तो मैं लिखूंगा n of t only, n of t only, that means number of people who like tennis only is equal to n of t minus n of c intersection t। सब्ट्रैक्शन किया हमने, what is n of t, that is 35 minus c intersection t, that is 10, so it will become 25। कहने का मतलब ये जो ब्लू वाला रीजन है 25 है और ये जो ब्लैक वाला रीजन है कॉमन रीजन ये 10 है और ये 25 है, ठीक है। तो टोटल बनता है 35, दैट इज नंबर ऑफ पीपल हु लाइक टेनिस। लेकिन ओनली टेनिस की बात करेंगे तो उसमें सिर्फ ब्लू वाला रीजन आएगा, ठीक है, जो कि 25 है। सो वन मोर क्वेश्चन इज लेफ्ट, लेट मी डू दैट। Question 8 now. In a committee, 50 pupils speak French. तो फ्रेंच वालों को जो those who speak French, let them be denoted by F. तो number of people who speak French will be equal to 50 people speak French. It is 50. Number of people who speak Spanish, let them be denoted by S, and that number is how much? 20. And 10 speak both, so n of S intersection F is equal to how much? 10. How many speak at least one of the two language? इसका मीनिंग है एटलीस्ट होता है कम से कम एक लैंग्वेज बोलते हैं, अगर दोनों भी बोलते हैं तो वो भी इंक्लूड करने हैं। तो इसका मतलब हो गया हमें बेसिकली S यूनियन F निकालना है, it's not T, it's F, French and Spanish, this I want to get। So because n of S union F is equal to n of S plus n of F minus n of S intersection F, all the values we are given, it's 20, it is 50 and it is 10, so it is 60 in all, that's the answer। So by this we have completed this exercise. So next time we are going to complete this miscellaneous exercise.